जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोग टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, एक विशेष शिक्षक की इंतजार कर रहे हैं, पुस्तकालय बहाली का इंतजार कर रहे हैं और एसटीईटी फेज 2 की इंतजार कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक से पहले बीटेट होगा कि नहीं इसका इंतजार कर रहे हैं और जो लोग सीटेट देते हैं उसके अवज में बीटेट की कब एग्जाम होगी, इन सारी चीजों का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सारे लोगों का कहना है कोई भी एग्जाम हो उसमें कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इन सारी बातों को आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम कुमार सत्यम है, मैं पटना से हूं और जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है उस न्यूज को इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इस न्यूज का आगे का मार्गदर्शन है और क्या होने वाली है और कब तक होने वाली है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात हुई, आप लोग को अपना परिचय तो दे ही दिया कि कुमार सत्यम मेरा नाम है और आप लोग जो लोग नए फैमिली का हिस्सा है, जो लोग न्यू एसटीईटी देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, या जो लोग न्यू है जो वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को 3 सेकंड निकालकर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद इसलिए कीजिएगा कि 3 सेकंड आपकी और 3 घंटा मेरी सचिवालय का टाइमिंग जो बताई जाती है जाकर पता करना पड़ता है और लेटर देकर सुनना भी पड़ता है, जो मुद्दा रहता है उसको देखना भी पड़ता है। आइए चर्चा करते हैं टीआरई 1 के ऊपर। टीआरई 1 को की गुत्थी जो है, सॉरी टीआरई 4 की जो गुत्थी है, टीआरई 4 को गुत्थी जो है उस गुत्थी को खोलते हैं, टीआरई 4 की जो मास्टला है उसको खोलते हैं। आप देखे होंगे कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है और ये ज्वाइनिंग की डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। लगभग ये पूरा मंथ ज्वाइनिंग कराते कराते कंप्लीटली कर लेगा और ज्वाइन ही कराएगा। और ज्वाइन कराने के बाद आप लोग इस बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सॉफ्टवेयर अभी ना रन कर रहा है, ना एग्जीक्यूट कर रहा है, ना एक्सेस हो रहा है, ना इसका फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है और ना सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू इसके थ्रू काम हो रहा है जिससे सारे बच्चे को ट्रांसफर किया जाए और जल्द से जल्द टीआरई 4 को लाया जाए। लेकिन आप लोगों का मानना है कि टीआरई 4 सितंबर में आ रही थी, टीआरई 4 15 अक्टूबर तक आ रही थी, टीआरई 4 15 नवंबर तक आ रही थी, टीआरई 4 15 दिसंबर तक आ रही थी, टीआरई 4 15 जनवरी तक आ रही थी, टीआरई 4 हमने बोला था कि फरवरी तक अगर टीआरई 4 आ जाता है तो आप जगह डिसाइड कर लीजिएगा, पंचायत डिसाइड कर लीजिएगा, पिन कोड डिसाइड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख दीजिएगा कि टीआरई 4 15 फरवरी से पहले आ गई तो सत्यम वहां आ जाओ, मैं चप्पल से मारूंगा। इस बात को मैं आकर पहले प्लेटफॉर्म पे कहा था और आज इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। और फरवरी का महीना में लगभग 9 तारीख आज हो गई है और 9 तारीख के दिन इस बातों को मैं कह रहा हूं। 9 तारीख भी हो गई है, 10 तारीख भी देख लेंगे, 11 12 13 14 15 तारीख भी देख लेंगे। सारी चीजों को देख रहा हूं, कह रहा हूं। इस फरवरी के मंथ में टीआरई 4 का अभी भी अता पता नहीं है क्योंकि टीआरई 3 वाले लोग जो है अभी तक वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जो लोग कोचिंग माफिया थे, जो लोग कोचिंग के संस्करण चला रहे थे, वो लोग पेपर में ऐड दिला रहे थे और आप ही लोग का कमेंट आ रही थी कि शुभ शुभ बोलो सत्यम, शुभ शुभ बोलो। अगर शुभ शुभ बोलने से आपके घर के रोटी चल जाती, प्ले स्टोर से अगर रोटी डाउनलोड हो जाती तो आप लोग हमारा वीडियो छोड़कर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते और आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। बात रहा टीआरई 4 आएगा कब, तो अब टीआरई 4 के लिए लगातार मेरे द्वारा मेहनत किया जा रहा है और वही सत्यम मेहनत फिर से कर रहा है टीआरई 4 के लिए और कोशिश कर रहा है क्योंकि यह एग्जामिनेशन में जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी एक मौका मिले और वो लोग भी स्कूल जाने का एक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लेकिन तिथि अभी हम नहीं बताएंगे कि वो टीआरई 4 किस तिथि में आएगी और कब तक आएगी। लेकिन एसटीईटी फेज 2 वाले जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या टीआरई 4 के पहले एसटीईटी एग्जाम होगा, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 लोगों से भी कम आपको कैंडिडेट मिले हैं, 100 लोगों से भी कम मिले हैं। तो उन सारे सब्जेक्टों में आपको पता है ना कि कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए, इसलिए एसटीईटी फेज 2 का भी एग्जाम होगा। और तीसरी चीज आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर पुस्तकालय बहाली पे आप चर्चा नहीं करते हैं और विशेष शिक्षक की बहाली पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो ये पुस्तकालय बहाली को लेकर, विशेष शिक्षकों की बहाली को लेकर भी आज हम बोलने वाले हैं और आपको जो समझ में आ रही है, पहले समझिए कि टीआरई 4 होगी या पुस्तकालय की बहाली होगी या बीटेट होगी, एसटेट होगी, या उससे पहले आप देखिएगा तो टीआरई 4 हो जाएगी या विशेष शिक्षक की बहाली होगी। तो आपने बीते दिन पेपर के न्यूजों में समान प्रशासन विभाग के माध्यम से आपने यह बात देखा था कि 72 79 यानी 7279 सीट पे जो विशेष शिक्षकों की बहाली है वो समान प्रशासन विभाग के पास फंसी हुई है। और आपको मैं बता देता हूं कि समान प्रशासन विभाग ने अभी भी
100% इस बात का प्रमाण देता हूं कि समान प्रशासन विभाग ने अभी भी आपकी जो लेटर है उसको आगे बीपीएससी के पास नहीं दी है। समान प्रशासन विभाग अभी भी आपकी लेटर बीपीएससी को नहीं दी है, इसीलिए विशेष शिक्षक की बहाली नहीं आ रही है। अगर दे दी रहती, उसको रिक्वायरमेंट रहता कि नहीं हम लेटर दे दिए हैं, उसको पास कर दिए हैं, अगर कोई लेटर दिए हैं तो कोई इस प्रकार की प्रमाण दिया जाए। बीपीएससी से जब बात किया गया, उसमें जाकर बात किया गया, उसके जो केयर टेकर है उनसे बात किया गया, केयर टेकर मतलब जो इस सिस्टम को देखते हैं समझते हैं, उनसे बात किया गया, तो उन्होंने यही बताया कि जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम वैकेंसी कैसे दे सकते हैं और एग्जाम का अरेंजमेंट कैसे करा सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले टीआरई 4 आएगा कि विशेष शिक्षक की बहाली आएगा। तो सबसे पहले विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए समान प्रशासन के पास लेटर गया है। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जब तक शिक्षा विभाग इन सारी चीजों को निपटारा तो कर ही रही है, अब इसमें भी लड़कर बहाली लेना पड़ेगा टीआरई 4 वाले के लिए। और दूसरी चीज, एक मुद्दा है डोमिसाइल नीति। तो डोमिसाइल नीति के लिए हमने पहले से प्लान किया था। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि डोमिसाइल नीति पर आप कुछ बोलते नहीं है। देखिए, डोमिसाइल नीति पर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे डोमिसाइल नीति पर तो कौन बोलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, इसलिए ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, फॉलो कीजिए। पहले जैसे ही आगे स्मार्ट प्रदर्शन बढ़ेगा वैसे उस पर डोमिसाइल पे काम किया जाएगा। क्योंकि डोमिसाइल पे काम करना इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए, हमारे बिहार के पूरे इंडिया में अगर किसी भी व्यक्ति से, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति से, जो लोग के मति बुद्धि सही है, उससे पूछिएगा कि इंडिया का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो उसमें एक ही निष्कर्ष आएगा कि बिहार। तो इस चीज को समझकर आप लोगों के लिए एक इंप्लीमेंटेशन के बाद जैसे ये भी कहते हैं कि ये तो बात हो ही गई, अब बीटेड की बहाली और कंप्यूटर शिक्षा की बहाली की बात चल रही है। एस्टेट हो गया, टीआरई 3 हो गया। अब देखिए, बीटेड की जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, अभी भी मैं एक बात बताता हूं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में लगातार इस बात का मुद्दा चल रहा है। मुद्दा चल ही रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, केवल मुद्दा चल रहा है। आप लोग के सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आके बोल रहे हैं, मुद्दा चल ही रहा है केवल। इसको इंप्लीमेंट यही कराएगा, यही कराएगा, बैठा हुआ है ना, यही कराएगा। क्योंकि कराया है, ताकत दिए हैं आप लोग। आप लोगों ने जो ताकत समर्थन दिया है, तो वो ताकत और समर्थन के दम पर मुद्दा इंप्लीमेंट यही कराएगा। घमंड नहीं है, हम नेता नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी है कि कराएगा यही। क्योंकि सरकार के उन तंत्र से सरकार के लोगों की काम कभी रुकती है? हमारी काम क्यों रुकी है? इसलिए रुकी है ताकि हम लोगों ने एक समय के अंतराल में उस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए एकजुट नहीं हुए। अगर आप एकजुट होकर साथ दिए रहते, एकजुट हुए रहते, तब आप लोग का काम अभी तक इंप्लीमेंट हो गया रहता, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये मुद्दा जो है धीरे धीरे हाईलाइट करना पड़ेगा। कब? आप लोग पहले एकजुट होकर दिखाइए कि नहीं, आपके साथ हम हैं। सबसे पहले आपके साथ हम हैं, एकजुट हैं, दिखाइए, तब धीरे धीरे इस पे इंप्लीमेंटेशन होगा। अब सरकार को बताइए कि काउंसलिंग करने में 1.5 महीना लग जा रहा। अब इससे बढ़कर बेरोजगारी क्या है बताइए कि काउंसलिंग करने में 1.5 महीना लग जा रहा है। तो 1.5 महीना काउंसलिंग करने में कौन लगाता है भाई? 1.5 महीना में तो टीआरई 2 टीआरई 1 हो गया था। सोचिए कि 1.5 महीना काउंसलिंग करने में लग गया, तो फिर ये तो दिन काटने वाला चीज हो गया। तो सरकार तो दिन ही ना काट रही है। और पहले से ये सब चीज मुझे पता रहता था, तब हम आकर यूट्यूब पर इस बात को बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर कहते हैं तो इस चीज को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप घर में बैठकर केवल कमेंट कर सकते हैं। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप कमेंट ही कर सकते हैं, लेकिन करने वाला तो इस चीज को करता है कि नहीं चलो ठीक है, इस चीज को करके इंप्लीमेंट कर देना है। अब यहां पे दो तरह का बात होती है, दो तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। सर आप तो फिर बोले विशेष शिक्षक भी फंसा दिए, आप पुस्तकालय भी फंसा दिए, टीआरई 4 भी फंसा दिए, आप कंप्यूटर शिक्षा भी बता दिए। सर डेट बताइए, डेट। अरे भाई पहले ये बताओ कि जो ये टीआरई 3 के काउंसलिंग है, तुम ये डेट बताओ कि उसका डेट अब नहीं पड़ेगा। इस चीज की गारंटी लेते हो भाई कि टीआरई 3 का काउंसलिंग जो है उसका डेट नहीं बढ़ेगा, सरकार डेट नहीं बढ़ाएगी, रिकाउंसलिंग होगा, उसमें भी फिर कोई छूटेगा तो फिर उसका भी रिकाउंसलिंग होगा। तो अभी जो डेट बढ़ाई है, पहले ये चीज का कोई गारंटी लेता है कि हाँ अगली बार डेट नहीं बढ़ाएगी? इस तरह का बेतुका बात आप लोग जो कमेंट में निगेटिव लिखते हैं, गलत लिखते हैं, पहले इस चीज को समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जो बात को बोलते हैं उसको सोचिए कि नहीं। अब बात हो रही है कि पहले जब होगी टीआरई 4 से पहले विशेष शिक्षक की परीक्षा होगी, तब धीरे धीरे काम किया था, कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमने बोला कि 15 मार्च तक बीटेड का एग्जाम होगा, तो हमने एक 15 दिन का शेड्यूल तय कर लिया कि सचिवालय में हमको ये लेटर देना है, तब हम 15 मार्च तक उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये मैटर होती है।
कि 15 मार्च तक हम गए तो वहां पर एप्लीकेशन रहता है कि सर इस चीज का प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो इतना दिन की समय लग जाती है, तब यह चीज कहा जाता है और बोला जाता है। लेकिन सरकार जब इस चीजों को निगलेक्ट करके अपने ही समय के अंतराल में उसने खुद प्रॉब्लम कर दी, तो दिक्कत तो हम में नहीं है। हम तो कोशिश की है ना उस चीज को करने के लिए, लेकिन अब सरकार अब काउंसलिंग का फिर से कह दे कि 2 महीना और डेट बढ़ा दिए, तो 2 महीना डेट बढ़ा दिए तो फिर दिक्कत किसको होगा? दिक्कत उसको होगा जो लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, वो लोग डेट बढ़ा रहे हैं, दिक्कत उसको होगा। अब कोई कहेगा कि सत्यम जी अब क्या करें, तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज समझना होगा, आना होगा एक प्लेटफॉर्म पे, साथ देना होगा, पहले जो बात बोलते हैं उसको सुनना होगा। बताइए, पटना का जो जो मास्टर है हाथ में पड़ गए छाले, क्या किया? अरे हम न्यूज देते हैं, टीआरई 4 आ जाएगा नवंबर के 5 तारीख तक, चपरासी एकेडमी। क्या हुआ? ये वो बोलता है चपरासी परीक्षा है, वो बोलता है कि हमने कराया, हमने बताया। भाई कौन है तुम्हारा पटना में कि तुम बताओगे तुम क्या हो? हमको तो हंसी ये आता है कि जिसकी घर सचिवालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो चाहता है कि आपका लेटर आपके समस्या का समाधान कर दे, उस आदमी का आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, नहीं करते हो। आज अभी घर आया हूं, पिछले 3 दिन से मेदांता में मैं हूं, पटना मेदांता में, और आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं दे रहा हूं। 3 दिनों से माताजी मेरी सीरियस है, हार्ट पेशेंट है। अपने दिल की अंदर की बात को मैं नहीं बता पा रहा हूं। संघर्ष इतना है, 3 बार सीएमसी हॉस्पिटल में H1BC जो 3 मंथ का टेस्ट होता है शुगर का, वो डाउन नहीं हुआ, जिस कारण से ऑपरेशन नहीं हुआ। बोला ऑपरेशन करेंगे हार्ट खुल सकता है। 3 बार मैंने कोशिश किया जाकर, पॉइंट में कुछ बढ़ जाता है कुछ घट जाता है, नहीं किया। 2 बार 3 बार गंगाराम में गए, ऑपरेशन नहीं किया। अंततः जो चीज है वो तो काम करना चाहिए ना, उसके अलग नहीं होता सीरियसली। तो मेदांता में था और अभी आया हूं तो आप लोग के सामने इस वीडियो को रख रहा हूं। आपकी सपोर्ट नहीं, आपकी ऑनेस्टी चाहिए मुझे। जो काम मैं ईमानदारी से करता हूं, उस ईमानदारी में एक आप लोग की ताकत चाहिए मुझे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। एक रिकॉर्ड रहा है कि जितनी सेक्रीफाइस इस इंसान ने किया है, कोई बिहार का प्लेटफॉर्म आकर कह दे, कोई वीडियो मेकर्स आकर कह दे, लेकिन हम इस चीज को बताने का कोशिश करके अभी बोल के भी अपने आप को हल्का कर रहा हूं। ताकत बनाओ, साथ दो। ये सारी समस्या को हम ही इंप्लीमेंट करा सकते हैं। 2-4 लोगों का इंटरव्यू ले लेने से, उनकी मति बुद्धि जान लेने से आपकी समस्या का निर्माण, आपका समस्या का अनुदान नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप लोग मान लीजिए। जो होगा सो यहीं से होगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सब कोई जुड़िए एक दूसरे के साथ, ताकत बनिए, सहारा बनिए, तब जाकर इस चीज को इंप्लीमेंट करके हम लोग जीतेंगे। क्या चीज का लालच हमको है? प्यार ही तो चाहिए ना आपका, और क्या चाहिए? आप मेरी बहन हो, परिवार हो, मेरे भाई हो, क्या चाहिए? थोड़ा तो सहारा बनो। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है जिसकी इतनी बड़ी फैमिली हो? आखिर ये वीडियो क्यों नहीं 2-3 दिन से बन रहा था? बहुत परेशान हूं मैं, बहुत परेशान हूं। ताकत बनो आप लोग, ताकत। ठीक है, इंसान गलत नहीं हूं, ताकत बनो। चलो ठीक है, आवेश में आके बहुत कुछ बोल गया, अगर गलती हुई होगी, कुछ वर्ड बुरा लगा होगा, माफ कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।